हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ग्रुप 3 का एग्ज़ाम एक कल हुआ था, एक आज भी हुआ है और एक कल फिर होना है। तो आज के पेपर में कुछ लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको इससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ग्रुप 3 में अभी व्यापम का क्या स्तर है, क्योंकि वही भी एक महीने बाद ही पटवारी का पेपर आना है। तो वो किस तरह का लेवल पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का वीडियो, कल का जो पेपर होगा एग्ज़ाम में, वो फिर मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी। और कल आप लोग भी अगर एग्ज़ाम दे तो मुझसे क्वेश्चन आंसर ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर में 25 में से अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे गए थे। कंट्रोल+A, कंट्रोल+U और कुछ कंट्रोल+अल्टर के थे। तो इस प्रकार से शॉर्टकट की से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की और फुल फॉर्म से पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, जितनी भी शॉर्टकट की हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार करना है। इसी के कारण मैंने आज सुबह लगभग 100 शॉर्टकट की आपको कराई हैं। पावर पॉइंट की, एक्सेल की भी मैं कराऊंगी। अभी मैंने पावर पॉइंट की कराई और एक और मैंने लास्ट कुछ दिन पहले भी एक वीडियो लेके आई थी, वहाँ पर भी मैंने शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं। दूसरा है फुल फॉर्म। जितने भी फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से कर लीजिए, कहीं से भी कैसे भी दे सकते हैं। जैसे कल एक एपीआई का फुल फॉर्म दे दिया था, आज भी 4 से 5 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म पे और शॉर्टकट की पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद डेवलपर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो कंप्यूटर में ये 3 आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में क्या पूछा है, तो सामान्य ज्ञान का जो स्तर था, सामान्य ज्ञान में बुक्स पूछे थे, बुक्स के राइटर कौन है ये पूछे थे, ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, मतलब पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। करंट में बुक्स और उनके राइटर्स के नाम पूछे थे। बैंकों की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, कौन से बैंक की स्थापना कब हुई। 2-3 क्वेश्चन राष्ट्रीय पाक से थे, बुक के राइटर से थे। तो ये उनका सामान्य ज्ञान का लेवल था। देखो, इसमें मध्य प्रदेश का जो पहले बहुत ज़्यादा पार्ट होता था, वो मध्य प्रदेश का पार्ट कम करके पूरा कर दिया। और ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि आज ही पेपर में आया 8,000 लोग, गुजरात उत्तर प्रदेश के लोगों ने 8,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और क्योंकि मध्य प्रदेश हम लोगों का ज़्यादा अच्छे से है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मध्य प्रदेश का कम दिया है और ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए। करंट में बुक्स राइटर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, तो करंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद है उपसंधि में अगर देखा जाए तो संधि में उपसर्ग से, प्रत्यय से और हिंदी में उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में। तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ 4 लाइनें दी गई हैं, पूछा है इसमें कि कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इंग्लिश की बात की तो 6 से 7 प्रश्न नरेशन से ही पूछे गए हैं। 3-4 प्रश्न एरर से पूछे गए हैं कि इसमें एरर कौन सी है। आइडम से पूछे गए हैं, प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो स्तनधारी प्लांट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए, स्तनधारियों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछे गया है, पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जल का पीएच इस प्रकार से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कल भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, कार्बनिक रसायन जिसको बोलते हैं। और आज भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लुप्त संख्या निकालो, चक्रवर्ती व्याज से 2-3 सवाल आए हैं, लाभ हानि से आए हैं, चाल दूरी से आए हैं, ट्रेन से आए हैं। इस प्रकार से मैथ से सवाल पूछे गए हैं। और बैठक व्यवस्था, दिशा, कोडिंग, डिकोडिंग, अगली संख्या क्या होगी, ये रीजनिंग में पूछे गए। तो ये प्रकार के क्वेश्चन थे, इन पर ज़्यादा फोकस किया। रीजनिंग में जो वाला जो बी ए बॉक्स वाली जो रीजनिंग होती है बर्बल, ये जो है नहीं पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। केवल इस प्रकार की ही रीजनिंग पूछी गई है। तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, करंट पर ज़्यादा फोकस करना है। मार्क्स की अगर बात की जाए तो मार्क्स नॉर्मली लोगों के 90 से 130 के बीच ही मार्क्स हैं। और जो लोग कमेंट बॉक्स में ही बोलेंगे 150 170, तो मेरे पास अभी ऐसा नहीं आया है। हाँ, हालांकि कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि सीट कम है। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती तो कट ऑफ फिर भी कम जाता, लेकिन सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा है। और स्टूडेंट जो है बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए। और आप सबसे अच्छा तरीका एडवांस स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी जहाँ से जो क्वेश्चन जहाँ ज़रूर पूछा जाना है वो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट में बुक्स और राइटर्स के नाम, सूचकांक, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।